हेलो एवरीवन। सो आज हमारा एक टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ एक हेयर ड्रेसर के लिए बहुत ज़रूरी है। या आप छोटे सैलून चलाते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं या कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में नए नए आए हैं या कह सकते हैं कि बहुत टाइम से काम कर रहे हो, बट आज की डेट में भी आपका रिजल्ट जो है हेयर कलर को लेकर आपका परफेक्ट नहीं जा रहा है। आप कंफ्यूज हो कि कौन सी टेक्निक यूज करें कौन सी टेक्निक यूज ना करें, और क्लाइंट आता है बोलता है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो मेरे पास एक टेक्निक है जिसका नाम है बालियास टेक्निक, जो कि सभी जानते हैं। अब उस टेक्निक को इजी कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उस एप्लीकेशन को करें कि वो जो चीज हम करें तो हमारा रिजल्ट जो है जो हम किसी भी प्रोफाइल को देख रहे हैं या जो भी क्लाइंट हमें दिखा रहा है वो एज इट इज आ जाए। क्योंकि बालियास को लेकर आज की डेट में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कोई कहता है ऐसे बालियास किया जाता है, कोई कहता है ऐसे बालियास किया जाता है, बट बालियास का मीनिंग इतना सही है कि डार्क टू लाइट का एक बैलेंस होना चाहिए और परफेक्टली जो कलर है वो एकदम ब्लेंडेड होना चाहिए। बहुत ज्यादा उसकी कह सकते हैं कि लाइन एंड ऑल ये विजिबल नहीं होनी चाहिए। सो इस टेक्निक को हम बहुत ईजी करेंगे और मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रोसेस आप करोगे तो आपका टाइमिंग भी बहुत सेव होने वाला है। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा हेयर का कंडीशन क्या है। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा सारा हेयर यहाँ पर इवन नजर आ रहा है। थोड़ा सा इनका एंड्स के अंदर कुछ कलर था तो मैंने उसको न्यूट्रल कर दिया है। न्यूट्रल बोले तो हमने उसको नेचुरल कर दिया है। साथ ही अब मैं यहाँ पर पूरी प्रीलाइटनिंग भी करूंगा। इनका कहना है कि मुझे थोड़ा सा ट्रिम भी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जिगजैग सेक्शन बनाना है जो कि बहुत जरूरी है। वो कहाँ बनाना है, हमें बनाना है टॉप पे। और ये सेक्शन बनाकर हम यहाँ पर हमारी हाईलाइटिंग का पैटर्न तैयार कर रहे हैं कि कहाँ पर हमें कैसे प्रेजेंट करना है। मैं सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, मिड ऑफ आईब्रो एंड एंड ऑफ आईब्रो। अगर आप एंड ऑफ आईब्रो पे जाओगे तो ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा, अगर आप मिड ऑफ आईब्रो पे जाओगे तो मीडियम क्वांटिटी मिलेगा। तो ये मिड ऑफ आईब्रो से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ना तो ज्यादा चाहिए बाल ना ज्यादा कम चाहिए। इसी तरह से स्टार्ट करेंगे फ्रंट से और बैक लोअर क्राउन तक आप इसी सेक्शन को लेते हुए आएंगे और आप यहां पर देखेंगे प्रॉपर आपका जिगजैग बनेगा। और ये जिगजैग का टेक्निक जो है, इसको यूज करने का जो तरीका है वो भी आपको देखने को मिलेगा, कैसे हम इस पे पैटर्न पे काम करेंगे। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है ये जो पैटर्न मैंने लिया है, इस पैटर्न को आपको बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही प्रॉपरली इसे ऐसे ही डिजाइन करते हुए, क्रिएट करते हुए लेकर जाना है। और सेम यही टेक्निक को आपको इस तरफ भी फॉलो करना है, जो कि मैं अभी यहाँ पर करने वाला हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये सेक्शन यहाँ पर कैसे लिया है। ये यहाँ पर फ्रंट से स्टार्ट किया एंड आप बैक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बैक में जस्ट लाइक लुक लाइक स्टार की तरह नजर आएगा। और यही सेक्शनिंग को हमें फॉलो करते हुए आगे भी बढ़ना है। जब हम फ्रंट में, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, फ्रंट में आया और फ्रंट में आके जब मैं ये सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ तब भी मुझे सेम जिगजैग पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि मेरा जो लुक है वो किसी को भी पता नहीं चले कि मैंने कहां से स्टार्ट किया और कहां पे एंड किया, जिसे हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। और यहाँ पे ब्लेंड होते हुए डार्क लाइट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो काफी अमेजिंग बनेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कैसे सेक्शनिंग लिया है, कैसे पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं। तो मैंने एक सेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ऐसे ही जब आप बैक साइड में सेक्शन बनाएंगे तब भी आपको इसी तरह से जिगजैग फॉर्मेट पे ही लेकर जाना है और ये आपको नेप एरिया तक जाना है। और ये सेक्शन भी मैंने वैसे ही लिया और ये मेरा सेक्शन डिवाइड हो चुका है, आप जैसे देख पा रहे हैं। ऐसे ही हमें सारे सेक्शन जिगजैग फॉर्मेट पे लेके जाने हैं और हम इसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो भी हम जानेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने सारे सेक्शन कंप्लीट कर दिए हैं। आप यहाँ पर ये भी देख रहे होंगे कि कोई सेक्शन थोड़ा बहुत अप डाउन जा रहा होगा या कुछ छोटा बड़ा हो रहा है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जिगजैग फॉर्मेट में जब आप काम कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इंची टेप लेके बैठे रहेंगे कि एक एक सेक्शन को नापेंगे या एक एक को साइज देखेंगे, ऐसा होता नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आप कितने टाइम से आप काम कर रहे हो। तो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा। इजीली आपका जो सेक्शन है उसका जो साइज, उसका डायरेक्शन, हर चीज धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि डे 1 में ही आपको ये सब कुछ प्रॉपरली हो जाए। अभी मैंने जैसे कि ये सेक्शन ओपन कर लिया है, यहाँ पर आपको फोकस करना है कि हमें सेक्शनिंग कितना बड़ा रखना है। आप ध्यान रखिए, जब भी जिगजैग सेक्शन में काम करते हैं जितना बड़ा सेक्शन होगा उतना रिजल्ट आपको कम देखने को मिलेगा, जितने छोटे सेक्शन पे आप काम करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मेरा कहना है आप जब भी काम करते हो तो 1.5 इंच का सेक्शन बनाइएगा, वो बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पर सेम सेक्शन बनाने वाला हूँ। एक सेक्शन बनेगा मेरा यहाँ पर और सेकेंड सेक्शन बनेगा यहाँ पर। आपके दो सेक्शन के, मैं कह सकता हूँ 1, 2 दोनों सेक्शन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो पेंटिंग करनी है दो तरह से करनी होती है। वो कैसे, तो मैं यहाँ पे W बना रहा हूं, लेकिन हम इसे जिगजैग पैटर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये W की जैसा आपको दिखाई देगा। अब जब यहाँ पे आप पेंटिंग करोगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट कैसे देखने को मिलेगा वो भी आप समझिएगा। लेकिन पेंटिंग करने का जो तरीका है वो दो तरह से आपको डिजाइन करना है। एक होगा
कि आपको पूरे हेयर में प्रॉपर डार्क लाइट का बैलेंस बनाना है। एक होगा जिसमें आपको प्रॉपर ब्लेंडिंग बट लाइटनिंग का बैलेंस होगा, लेकिन वहां पे डार्कर जो कलर है वो बहुत कम नजर आएगा। तब आपको क्या करना है, आपके पास देखो एक तो ये हो गया सरफेस वाला पार्ट जिसपे आप कलर करेंगे, एक पार्ट है आपका पास लोअर वाला पार्ट। अगर आप दोनों तरफ पार्ट पे काम करोगे तो आपका कलर ज्यादा विजिबल करेगा। अगर आप सिंगल साइड काम करोगे या तो लोअर में या सरफेस पे, दोनों में से आप डिसाइड करिए कौन सा आपको चाहिए। अगर आप सरफेस पे करेंगे तो आपको कलर थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। फिर आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके आप लोअर और सरफेस वाले पार्ट पे दोनों में से किसी पे भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टेक्निक आपको यूज करना है। चलिए, सो मैंने ये सेक्शन डिजाइन कर लिया। अब मुझे यहां पर एप्लीकेशन करना है। जब मैं यहां पर एप्लीकेशन करूंगा तो सबसे पहले बात आती है कि इतना लंबा बाल है, कहां से शुरू करें कहां से ना करें। सो जब भी आप करते हो तो 50% वाले पार्ट पे आपको स्टार्ट करना रहेगा पेंटिंग। जैसे कि इतना लंबा बाल है तो इसका 50% पार्ट यहां हो गया, तो अब मेरी पेंटिंग जो स्टार्ट होगी वो सेंटर से होगी और यहीं से मेरा ब्लेंडिंग वाला पार्ट जाएगा, यहीं से मेरा लाइटनिंग वाला पार्ट जाएगा। और जब आप कलर को ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा ओनली फॉर टिप पे आपका प्रोडक्ट होना चाहिए ब्रशेस के। और मैंने लिया और मैं होल्डिंग कैसे कर रहा हूं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैं थंब को कैसे यूज कर रहा हूं, कैसे मैंने होल्ड किया, डिग्री एंगल क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये एंगल आपका लूज नहीं होना चाहिए। अगर डाउन करोगे सारे बाल फ्लैट हो जाएंगे, अप करोगे तो ये वाला बाल ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको एकदम 90 डिग्री के एंगल पे रखना है, देन आप यहाँ पे पेंट करेंगे। ओके, तो आपकी लाइंस यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है। ये जो मेरी लाइंस है ये मेरा टारगेट है हाईलाइट के पार्ट का। जो डेप्थ हमारा यहाँ पे नजर आ रहा है ये मेरा पार्ट, ये टारगेट है मेरा ब्लेंडिंग का, और बाकी का नीचे वाला पार्ट जो है वो मेरा है लाइटनिंग का। सो मैं यहाँ पर 50% पार्ट पे स्टार्ट करूंगा, कह सकते हैं हाफ लेंथ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर ये प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया। अब मेरा टारगेट क्या है, मुझे जो मेरी लाइन से जो मैंने यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया है या जिगजैग पैटर्न जो भी आप समझते हैं इसको, आप यहाँ पर उन लाइन को कवर करते हुए जाएंगे। जब आप यहाँ पे जा रहे होंगे तो आपको इस वाले पार्ट पे जब भी आपको एप्लीकेशन करनी तो पहले सबसे पहले प्रोडक्ट को नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे, देन स्वाइप करते हुए इस तरह से आपको ऊपर की तरफ जाना है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट कहीं पर भी एक्स्ट्रा ना लगे। आप गलती कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसा नहीं करना है, आपको लेना है ऐसा ऐसा एंड ऐसा, है ना। सो ये चीजों का ध्यान रखिएगा और यही आपका फिनिशिंग का काम करेगा। मैंने लिया, अब मैं यहाँ पर इसी तरह से स्वाइप करते हुए प्रोडक्ट अप्लाई करते हुए जाऊंगा। मेरा टारगेट है पहले सबसे पहले मैं लाइनिंग पे काम करूंगा, देन फिर मैं एक्स्ट्रा अलग जो भी हमारे अदर हेयर है, रेस्ट ऑफ जो हेयर है उस पर हम काम करेंगे। सो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे लाइनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे जो मेरा अदर जो रेस्ट ऑफ पार्ट है इस पे काम करना है। जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपने देखा कि मैं ब्रशेस को थोड़ा सा तिरछा रख के यूज कर रहा हूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस, राइट। सो यहाँ पर मैंने ब्रशेस इस तरह से होल्ड किया, लेकिन जब आप ब्लेंडिंग करेंगे तब आपका ब्रश जो है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऐसे रखा हुआ है और मेरे ब्रशेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है उसी को हमें ब्लेंड करते हुए लेके जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। ये मेरा फास्ट प्रोसेस है। अगर आप स्लो प्रोसेस देखेंगे तो बस आपको स्ट्रेट करना है ऐसा। तो जो भी प्रोडक्ट आपने लगाया है वो हो सकता है कि इधर से उधर जाएगा, है ना, जिससे कि आपका ब्लेंडिंग वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देन जैसे ही आपका ये पार्ट क्लियर हो जाता है, वापस से जो आपकी लाइंस है उस पर एक बार वापस से रिटच कर लीजिए, जिससे कि वो लाइंस जो है वो क्लियर हो जाए। और जैसे ही ये प्रोसेस हो जाता है, देन आता है हमारा जो बाकी बचा हुआ लेंथ, उसके ऊपर आपको इस तरह से एप्लीकेशन करना है, अच्छे से एप्लीकेशन करना है, कह सकते हैं 100% एप्लीकेशन करेंगे। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट पे मतलब हमारा जो सरफेस वाला पार्ट है वहां यूज किया। आप चाहते हो कि लोअर पार्ट पे भी यूज करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है तो। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप हमारा जो लेंथ है हमारा उस पे यूज करिए। तो मैंने लिया और मैंने इसी प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हुए नीचे की तरफ आ गया। दैट्स इट। सो ये सेक्शन आपने समझा कि मैंने कैसे किया। इसी सेक्शन को आपको फॉलो करना है, इसी टेक्निक को फॉलो करना है। एंगल्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ब्लेंडिंग पे ज़्यादा फोकस करिएगा, और जो हमने लाइन डिज़ाइन की है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ सके। देन आप फॉइल पेपर की मदद लेकर सिर्फ और सिर्फ आपको इसको इस तरह से होल्ड करना है। ये होल्ड भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक हेयर से दूसरे हेयर पे कलर ना लगे। बाकी हमारा इसको फॉइल पे रेप करने का कोई टारगेट नहीं है। सो जैसे कि हमने फर्स्ट सेक्शन को किया, अब हम सेकंड सेक्शन को कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर जिगजैग बन रहा है वहीं से आपको डिजाइन करना है। जैसे कि आप यहां देखोगे, मैं अब
मैं अप टू डाउन लेकर आ रहा हूं, देन अगेन अप जा रहा हूं, देन डाउन, देन अप। आप जितना ज्यादा डेप्थ रखोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो यहां पर आपको डेप्थ कितनी बनानी है वो आपको सोचना पड़ेगा कि कितना डार्क चाहिए, कितना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा डेप्थ को क्रिएट करोगे उतना आपका ब्लेंड वाला फील आने वाला है। ओके, सो अभी हमें यहाँ पर एप्लीकेशन करना है। तो अगेन मैं 50% हेयर पे स्टार्ट करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन डाउन में किया। जो भी मेरा लाइन वाला पार्ट है उसके ऊपर मुझे जाना है। ध्यान रखिएगा ब्रश कैसे चला रहा हूँ। आपके पास जो ब्रश है वो भी एकदम पतला और एकदम फाइन होना चाहिए। अगर ज्यादा उसका ब्रॉड हुआ तो प्रोडक्ट को इधर उधर फैला देगा, तो आपका काम जो है अच्छा नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा। तो एप्लीकेशन जब कर रहे हो तो कम क्वांटिटी में लो। आपको नीड लगता है तो एक बार नहीं 2 बार ब्रश चला सकते हो, लेकिन आपने एक बार में चला दिया तो हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है वो वन टाइम में हो तो जाए, लेकिन कहीं पर अगर ज्यादा प्रोडक्ट लग गया तो रिजल्ट आपका खराब हो सकता है। सो मैंने यहां पर लिया। अब मेरी जैसे एप्लीकेशन हो जाती है उसके बाद जैसे कि हमने बात किया था, जो हमारा डेप्थ वाला पार्ट है, कौन सा, लाइन के अलावा जो मेरा पार्ट है, उसको मुझे ब्रश के साथ वहां पे अप्लाई करना है। बट कौन सा प्रोडक्ट, हमें और प्रोडक्ट नहीं लेना है। जो प्रोडक्ट यहां पर है उसी को मर्ज करते हुए जाना है। जैसे कि मैं यहां पर जा रहा हूं, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में था, ऊपर जाते जाते कम क्वांटिटी में होता जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैं लेके जा रहा हूं तो यहाँ तक तो ये सफर करेगा ही, बट आगे नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं प्रॉपर ब्लेंडिंग करते हुए जा रहा हूं। तो जैसा आपने यहाँ पे देखा, हमने पहला सेक्शन लिया 1, 2 एंड 3। दो तीनों की साइज क्या थी, 1.5 इंच। एंड टेक्निक आपको पता है कि मैंने जिगजैग पैटर्न पे काम किया है। सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए हम फ्रंट भी जाएंगे। ओके, सब जब हम फ्रंट जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर अगर कलर कम दिखाना है तो हम 1 सेक्शन पे काम करेंगे। और सम टाइम बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा इस तरफ बाल बहुत कम होते हैं। जिसके भी बाल कम है तो सेक्शन आपको कम करना चाहिए। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, बाल बहुत थिक है, तब आपको साइज जो है, सेक्शन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। सो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, हमारे जो सेमी मॉडल हैं उनका हेयर आप देख पा रहे हैं, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। सो डिवाइड करने के लिए अगेन हमारा जो सेक्शन रहने वाला है अप टू डाउन आने वाला है। जैसे कि मैंने लिया डाउन अप, और ये एंगल कौन सा है हमारा, डायगोनल बैकवर्ड। तो सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए जाएंगे। और जो भी छोटे बाल आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। जो लाइन आपके हाथ में है पहले उस पर काम करिए, जो रेस्ट ऑफ पार्ट होता है उसको आप बाद में भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिया, नंबर 1 स्टार्ट किया डाउन में, देन मैं फिल करूंगा मेरी लाइंस को। और आगे की तरफ लाइंस कम है क्योंकि साइज भी कम है, सेक्शन भी कम है, डेंसिटी भी कम है ना। तो लेने के बाद मेरा बाकी जो हेयर है उस पर मैं पेंटिंग करूंगा। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरे ब्रशेस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसी को मेल्ट करते हुए जा रहा हूँ, ब्लेंडिंग करते हुए जा रहा हूँ। ओके, इस तरह से आप कंप्लीटली डाउन की तरफ आके बाकी के जो रेस्ट ऑफ हेयर है हमारा एंड्स, उस पर आप कंप्लीटली अप्लाई कर देंगे जैसे कि हमने पहले किया। और एंड्स में हम हमारा करने का टारगेट क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नीचे वाला बाल बहुत लाइट दिखे और हम चाहते हैं कि ऊपर वाला बाल हमारा बहुत डार्क दिखे, तभी तो डार्क लाइट का बैलेंस आएगा, है ना। सो इट्स वेरी नेचुरल और ये काफी अच्छी टेक्निक है।
जैसा कि मैंने कहा था कि जो हमारा रेस्ट ऑफ हेयर है उसको हम बाद में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वाले हेयर को पहले मैं यहाँ पे इसको पैक कर देता हूँ कोई भी सेक्शन क्लिप लेकर, ओके, जिससे कि ये गिरे ना या जो भी आपका फॉल पेपर है वो मूवमेंट ना करे। तो मैं यहाँ पर इसको हेयर के साथ ही कनेक्ट कर दूंगा। डन। अब हमें ये जो हमारा बाकी जो हमारा हेयर है इसको भी हमें सेम टेक्निक के साथ फॉलो करते हुए कंप्लीट करना है। सो गाइज, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह की टेक्निक से सीखना चाहते हैं, इंटरनेशनल टेक्निक के सारे कलर जानना चाहते हैं, एश कलर, ब्राउन कलर, ये जितने भी कलर्स होते हैं इन सबको समझना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑनलाइन आप घर बैठ के सीख सकते हो, वो भी बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप यहाँ पे लर्निंग कर पाएंगे। कलर के बालियाज के वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एश कलर, ब्राउन कलर, गोल्ड ब्राउन एंड ऑल, ये जितने भी कलर्स होते हैं, कंफ्यूजन है कैसे करें कैसे ना करें, ब्लेंडिंग के लिए कौन सा टेक्निक यूज करें, बालियाज के वेरिएशन को कैसे यूज करें, ये सब कुछ आपको बहुत ही कम प्राइस, कितनी प्राइस, ओनली 1000 रुपीज़ में 10 से 12 वीडियो मिलेंगे। साथ ही इसके अंदर आपको स्टाइलिंग भी बताया जाएगा कि स्टाइलिंग में आपको कैसे करना है, टाउन यूज कैसे करना है, ब्लो ड्राई यूज कैसे करना है, स्प्रे कौन सा यूज करना है, कॉस्मेटिक में अगर कुछ और प्रोडक्ट में अगर जाना है, अगर हार्ड स्प्रे, शाइन स्प्रे एंड वैक्स को लेकर कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको बहुत ईजिली समझाया जाएगा। साथ ही अगर आप बिगनर हैं या कह सकते हैं आप किसी एकेडमी में ज्वाइन करके अभी आप कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार वहाँ पे मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, मुझे और भी एजुकेशन चाहिए, मास्टर दीपक से सीखना है, मुझसे सीखना है, आप चाहते हो कि मेरे पास नहीं आ सकते बट घर बैठे सीखना चाहते हो, तो वहाँ पर बेसिक टू एडवांस कोर्स भी मिलेगा जो कि बहुत ही कम प्राइस में है, ओनली 4-5,000 के अंदर मिलेगा, जो कि जिसकी प्राइस 10,000 है ऑनलाइन के अंदर। तो वहाँ पे आपको जाना है मास्टर दीपक हेयर एक्सपर्ट। एंड्रॉइड अगर आप चलाते हो तो ये सर्च करिएगा प्ले स्टोर के अंदर, और अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आपको वहाँ पे माई इंस्टीट्यूट करके ऐप आएगा, वो डाउनलोड करना है, वहाँ पे ORG कोड डालना है URAYTF, कैपिटल के अंदर डालेंगे, यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कैपिटल में डालेंगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और इसी के अंदर आपको ये सब कुछ मिलने वाला है और बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है। जैसे ये वीडियो यहाँ पे आपने देखा, यही वीडियो वहाँ पर है और उसी का पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन करो, और यहाँ पर अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं आपसे ही यहाँ आकर आपकी एकेडमी में जाकर सीखना चाहता हूँ, और इस नंबर पे जो मैं यहाँ दे रहा हूँ इसी नंबर पे कॉल करके अगर आप आते हो तो वहाँ पे बिगिनर के लिए, मास्टर क्लास के लिए सब कुछ आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलेगा। सो प्लीज़ कॉल मी एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और मैं यूट्यूब पे आपको बहुत टाइम से बहुत कुछ सिखाते हुए आ रहा हूँ। सो फ्री ऑफ एजुकेशन में दे रहा हूँ, लेकिन और अच्छे से मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए हमने ये ऐप बनाया है जिसके अंदर अगर आप ज्वाइन करोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, और आई होप कि ये सब कुछ आपको बहुत पसंद आएगा। सो कुछ भी लगता है वहाँ पे आप मुझे चैट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो प्लीज़ डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से वहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन करिए। बाय बाय एवरीवन। ये अब मेरा लास्ट सेक्शन में यहाँ पे निकालने वाला हूँ और देन मेरा वर्क डन हो जाएगा। तो ये मेरे 2 सेक्शन मुझे मिल रहे हैं, एक पे पेंटिंग करूँगा और दूसरे पे पेंटिंग करूँगा लेकिन अंदर की तरफ, और ये पार्ट डन। अब हमें वेट करना है 30 मिनट्स का मिनिमम। इसका जो डेवलपमेंट टाइमिंग होता है 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स डेवलपमेंट टाइमिंग होता है, और डेवलपमेंट टाइमिंग का मतलब ये होता है
कि ये कलर कितनी देर तक काम करेगा। तो हमें यहाँ पे 45 मिनट रखना है। रखने के बाद हमें वॉश करना है, और जब आप वॉश करेंगे उससे पहले एंड्स चेक कर लीजिएगा। अगर एंड्स पे कलर नहीं आया है तो वापस से एक बार रीटच कर दीजिएगा नया प्रोडक्ट बना के, और उसे 5 से 10 मिनट रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, अब मिलते हैं आफ्टर 45 मिनट्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कैसी बेसिक टेक्निक के साथ काम किया, लेकिन यहाँ पर पूरा कलर इन्हांस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ब्लेंडिंग भी आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। और हमने जो शेड लिया वो आपको पता है कि हमने क्या लिया, और आई होप कि ये वाला टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप देख सकते हो कितना अच्छा से यहाँ पे ब्लेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड यू नो मनी पीस कितना अच्छे से विजिबल कर रहा है। अगर हम बैक को देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा, और अप टू डाउन डार्क कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन विजिबल कर रहा है वो काफ़ी अच्छा है। और इस टेक्निक को यूज करिएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया है, और आई होप कि ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आपको क्या करना है, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। और अगर कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिए और आप चैट या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।